कोई कैसे पहचानेगा कि ये जो हमें ये इंसान मिला है या फिर जिस इंसान से हम अचानक से मिलते हैं, ये हम उस जन्म की कहानी को इस जन्म में पूरा करने आए हैं। हम जर्नी पर है ना, जर्नी में हम बहुत सारी आत्माओं से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जिनसे हमारा कनेक्शन होता है ना, वो अपने आप ही फिर से इस जर्नी में हमारे साथ में आ जाती है, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी अलग अलग रिश्ते से। दो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बट वो मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर एक बार में मिल जाते हैं। ये कैसा कनेक्शन होता है? क्योंकि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर से मिल भी जाते हैं। आत्मा आज उस प्यार के लिए तरस रही है, आत्मा आज उस शांति के लिए तरस रही है, आत्मा आज उस खुशी के लिए तरस रही है, और ना मिलने पर वो किसी भी लेवल तक जाकर उससे पाना चाहती है। और इसलिए शायद आज हमारे संबंध बहुत ही कमी के आधार पर हम ऑपरेट कर रहे हैं ना। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहते और हमें छोड़ना भी नहीं चाहते। ये किस टाइप का रिश्ता होता है? क्योंकि इस रिश्ते में ना हम ना तो आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे हो पाते हैं। ये मोह है या अटैचमेंट है या फिर प्यार है? किसी भी रिश्ते में अगर हम दर्द को अनुभव कर रहे हैं तो ये समझना कि या तो फिर उस व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट है जो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा है, और या तो फिर हमारे ही मन में हमारी कोई इमेज या आइडिया को लेकर हमने बहुत ज़्यादा अटैच है कि ये ऐसे होना चाहिए, व्यक्ति ऐसे होना चाहिए, सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए, रिश्ता ऐसे होना चाहिए। कहते हैं ना कि आपने हमारे साथ बुरा किया है तो भगवान आपके साथ भी बुरा करेगा, आपको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्या ऐसा वाकई होता है? हो सकता है वो आत्मा मेरे इस लाइफ टाइम में मेरे साथ आई और चली गई, वो मुझे एक डिटैचमेंट का लेसन सिखा रही हो। आपके अकॉर्डिंग कौन सी शादी सबसे अच्छी होती है? मुझ आत्मा ने अपनी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी को कितना बढ़ाया है, वो डिटर्मिन करेगा कि मैं रिश्तों को निभा पाती हूँ या लंबे समय तक ले जा पाती हूँ या नहीं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर आप लोगों ने ये कहते हुए सुना होगा कई लोगों से कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस धरती पर अपने अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आती हैं। आखिर कौन सी है वो सोल जो इस जन्म में एक दूसरे के लिए ही बनी है, और वो ही एक डिवाइन पार्टनर या फिर एक डिवाइन सोल कह सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपका पार्टनर डिवाइन तो नहीं है, तो आपको इस खास पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि हमारे पास आज जो खास गेस्ट उन्होंने कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जो बताते हैं कि आपका पार्टनर डिवाइन है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का मिलना और बिछड़ना ये क्या बताता है? क्यों कुछ लोग हमें बहुत दर्द देकर जाते हैं, कुछ लोग हमें बहुत कुछ सीख देकर जाते हैं। कौन है ये लोग? अगर आप भी ऐसे रिश्ते में हैं जो आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो वो रिश्ते कौन कौन से हैं ये भी हमने इस खास पॉडकास्ट में बात किया है। और कौन से है वो लकी भाग्यशाली लोग जिन्हें खुद परमात्मा इस धरती पर भेजता है और जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके लिए भी आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। हमारे पास इसके लिए आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है स्पिरिचुअल ऑथर बीके रीतू दीदी, जिन्होंने विस्तार से इन सारी बातों पर चर्चा की है। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बीके रीतू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आपसे मिलकर ना हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पास एक तो इतना ज्ञान है जो मुझे लगता है कि आज के इस खास पॉडकास्ट में मैं जब भी मिलती हूँ कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में मैं अपने ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो हर एक इंसान जानना चाहता है। ये है ना दीदी की कहते हैं कि जब भी हम इस धरती पर आते हैं तो कुछ रिश्ते हम यहाँ पे खुद ही बनाते हैं जी। तो सबसे पहला तो ये रहता है कि कुछ रिश्ते भगवान की प्लानिंग से बनते हैं, या हम यूँ कह लें कि दो आत्माओं का मिलना इस जन्म की कहानी नहीं है, वो हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि यदि कोई दो सोल्स या कोई दो ऐसी आत्माएं हैं वो इस धरती पर आई हैं, तो कोई कैसे पहचानेगा कि ये जो हमें ये इंसान मिला है या फिर जिस इंसान से हम अचानक से मिलते हैं, ये हम उस जन्म की कहानी को इस जन्म में पूरा करने आए हैं? जी, देखिए कई बार ऐसे होता है कि किसी से मिलकर हमें एक इंस्टेंट एक कनेक्शन फील होता है, जैसे हम उन्हें जानते हैं, शायद पहचानते हैं, शायद हम बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि पास्ट का शायद कोई ऐसा हमारा कनेक्शन रहा है। जैसे इस यात्रा में ना, जैसे हम जब ट्रैवल करते हैं, सपोज़ मैं एक जगह से मुंबई से मैं जा रही हूँ कश्मीर, तो उसके लिए मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट ली और फिर दिल्ली से बाय रोड में ट्रैवल करने वाली हूँ।
तो कई बार क्या होता है कि जैसे मुंबई से मैं फ़्लाइट में किसी को पैसेंजर के साथ हूँ, वो पास में है, हमने बहुत सारी बातें की, डिस्कशन किया, बहुत अच्छी जर्नी हमने क्रॉस की। उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद हम अपने-अपने रास्ते निकल गए, एयरपोर्ट से बाहर निकले, अपने-अपने रास्ते पर निकल गए। अब कश्मीर पहुँच के अचानक से वो हमारे सामने आ जाते हैं और जैसे ही वो हमारे सामने आते हैं हमें लगता है अरे हमने तो आपसे मिले थे, एक कनेक्शन फ़ील होता है, वो पहचान वाली जो एक फीलिंग होती है ना वो इमीडिएटली आ जाती है। तो जीवन में भी कई बार ऐसे होता है, हो सकता है इस फिज़िकल फॉर्म में हमने एक दूसरे को नहीं देखा हो, लेकिन अगर पास्ट की किसी लाइफ टाइम में कोई आत्मा अगर हमारे साथ जर्नी में रही है, तो उनके सामने आते ही कनेक्शन हम फ़ील करते हैं कि हमने तो इन्हें देखा है, जाना है, पहचानते हैं, वो फीलिंग आना, ये एक इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा इंडिकेशन ये भी होता है कि कई बार कोई आत्मा से हम ना जिनके साथ बहुत ज़्यादा हमारी लेन-देन नहीं हुई है, हम बस अभी मिले लेकिन वो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी बातें, चैलेंजेस पेपर हमारे सामने खड़ा कर देती हैं, जिससे हम कैसे हैंडल कर पाएँ, जिससे हम कैसे डील कर पाएँ, हम समझ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है पास्ट में हमने कोई ऐसा नेगेटिव इंटरैक्शन किया है और आज जब वो आत्मा मेरे सामने आ रही है, तो उसी नेगेटिव जो कन्वर्सेशन या इंटरैक्शन रहा है, उसके आधार पे हम बहुत वो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, किसी इंडिविजुअल से, किसी आत्मा से हम मिलते हैं, तो उनसे बात करने से भी पहले, जैसे हम फिज़िकली शब्दों के द्वारा या किसी और वे में बात करने से भी पहले हमारी एनर्जीज़ इंटरैक्ट करती हैं। हमारी जो ऊर्जा है वो इंटरैक्ट करती है। जैसे अगर हम किसी से मिलके बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, वो एक फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है जो उस आत्मा से मेरा ऑलरेडी हो चुका है, या हम कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि वो एनर्जी एक्सचेंज कहीं पे कुछ फ्रिक्शन है, कुछ है जो पुराना हम कैरी कर रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस धरती पर कुछ चुनी हुई सोल्स ही हैं जिन्हें ईश्वर खुद अपने प्लानिंग से उन्हें भेजता है और इस तरीके से उन्हें मिलवाता है। बिल्कुल, एक तो जो ड्रामा में जो डिवाइन प्लान्स होती हैं वो तो होती है कि कुछ आत्माएं साथ मिलकर कुछ बड़ा कार्य करने के भी निमित्त बनती हैं, और दूसरा क्योंकि हम जर्नी पर हैं ना, जर्नी में हम बहुत सारी आत्माओं से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जिनसे हमारा कनेक्शन होता है ना, वो अपने आप ही फिर से इस जर्नी में हमारे साथ में आ जाती है, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी अलग अलग रिश्ते से। जैसे हो सकता है पिछले जन्म में जिनके साथ मेरा माँ बच्चे का कनेक्शन हो, आज वही व्यक्ति जो है इस लाइफ टाइम में मेरे साथ मेरे सिबलिंग, भाई या बहन बन के आए हों। तो अलग अलग रिश्तों से, लेकिन जिन आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन होता है वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ ज़रूर आ जाती हैं। बहुत ही सही बात आपने कही। और अब एक सवाल है, ऐसा कहते हैं कि जिन्हें मिलना होता है, कहते हैं ना कि भगवान जिनकी किस्मत लिख दी है, जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पर कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बट वो मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर एक बार में मिल जाते हैं। ये कैसा कनेक्शन होता है? जी, देखिए कहीं ना कहीं हमारा जिनके साथ अकाउंट होता है या जिनके साथ हमारे कनेक्शंस हैं, उसके आधार पे हमारी नई सिचुएशन सामने आती है, राइट। और उन सिचुएशंस में हम जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन तो है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन अभी जब वो मेरे सामने आए तो जो नया जो फ्री विल के आधार पर जो मैंने नया क्रिएट किया वो उस संबंध के फ्यूचर को भी डिटर्मिन कर रहा है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी अगर मैं अपने रास्ते कुछ अलग चूज़ करती हूँ उस आत्मा से, तो हो सकता है हम कुछ समय के लिए अलग भी हो जाए, लेकिन क्योंकि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर से मिल भी जाते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं ना, मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन लोगों का रिश्ता एकदम फिक्स हो चुका होता है, फिर टूट जाता है, फिर 4-5 साल बाद वो फिर शादी भी कर लेते हैं। तो शायद ये उनका वही बॉन्ड है कि उनका कनेक्शन ही उन्हें खींच लाता है। बिल्कुल, उनका कनेक्शन उन्हें खींच लाता है। एंड एट द सेम टाइम देखिए, एक है पास्ट का कनेक्शन, दूसरा है प्रेजेंट का जो फ्री विल है, जिसे हम हर मोमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। तो पास्ट के बेसिस पे अभी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, जैसे ये व्यक्ति हमारे साथ आए, लेकिन इस व्यक्ति के साथ हमारी आगे की जर्नी कैसे होनी है वो हमारे अभी के कर्म या हमारे अभी के जो फ्री विल के आधार पे जो रिस्पॉन्सेज और एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं वो उसके आगे की जर्नी को डिटर्मिन करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अब एक थोड़ा सवाल ऐसा है जो मे बी शायद
कुछ लोग इसको सही तरीके से ले या कुछ लोग सही तरीके से ना भी ले। आजकल ना मतलब मैं थोड़ा शादी पे जाती हूँ, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी शादी तो हो जाती है बट वो शादी में खुश नहीं रहते और फिर उनका अट्रैक्शन किसी बाहरी दुनिया, किसी बाहरी लोगों से होने लगता है और फिर दिन उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट है, ये हमारे लिए बना है। तो ये किस तरीके का होता है? जी देखिए, आज क्या हो रहा है, हम आत्माएं, हम सभी अपनी जर्नी को कुछ समय के लिए क्रॉस करके यहाँ तक पहुँची है। अब उस जर्नी में हमने कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, कुछ नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी क्रिएट किए। किसी के साथ बहुत स्नेह अनुभव किया, किसी के साथ स्नेह का बहुत कुछ ऑपोजिट भी अनुभव कर लिया। अब ये जब ऑपोजिट अनुभव किया तो आत्मा ने उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस से वो इम्प्रेशंस बना लिया, वो संस्कार हमने अपने लिए एक्वायर कर लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ और सपोज़ मैंने वाइट डाला है तो थोड़ा सा दाग लग जाता है, फिर थोड़ा और दाग लग जाता है। इस तरह से जर्नी में आगे आते 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 सपोज़ मेरी बहुत लंबी जर्नी है तो आप देखेंगे कि वाइट कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रीम ही हो गया रहेगा, बहुत सारे दाग ही लगे रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके आई ना, तो थोड़ा थोड़ा तो कहीं पे दाग लगना ही पहले जैसी नहीं रहेगी, चमक पहले जैसी नहीं होगी। अब होता ये है कि हम आत्माओं ने भी अपनी बहुत लंबी जर्नी तय करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उस जर्नी में हमने भी अपने ऊपर बहुत सारे दुख, अशांति के दाग लगा लिए हैं। अब क्या होता है, जिस भी चीज़ की कमी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से बहुत दौड़ के कहीं जाती हूँ, धूप है, बहुत दौड़ के कहीं जाती हूँ, रिटर्न आती हूँ, आते ही आप देखेंगे मैं पूरा पसीने से एकदम अंदर पहुँची हूँ, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? मतलब जब मैं एंट्री करती हूँ तो आप क्या पूछेंगे मुझसे कि क्या ऑफर करेंगे? आप थकी हुई क्यों लग रही हैं, कहाँ से आई आप हैं? अगर मुझे ऑफर करना चाहे, जैसे कुछ आप लेंगे, तो आप क्या मुझे ऑफर करेंगे? कि पहले आप पानी पी लीजिए। पहले आप पानी पी लीजिए। अच्छा, उस समय पर अगर आपने मेरे सामने 36 प्रकार के भोजन पूरा इतना सारा सब कुछ रख दिया, फिर भी मैं आपसे कहूँगी नहीं नहीं सोनी जी, पहले मुझे पानी दे दीजिए। क्यों हम पानी को सीख कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी जो मोर देन 70% वाटर है, पानी की मात्रा कम हुई, आई एम इमीडिएटली सीकिंग वाटर। अब आज आत्मा संबंधों में, परिस्थितियों में क्या सीख कर रही है? वो प्यार, वो खुशी, वो शांति हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अब क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं और जिनसे हम ढूंढ रहे हैं उन्होंने भी अपने जर्नी में कोई ना कोई दाग एक्वायर किए हैं, तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं कम है। एक से नहीं मिलता तो हमें लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, इनसे तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो संबंध में जो हम प्राप्तियां चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, तो फिर हम कहीं और ढूंढना शुरू करते हैं, कहीं और ढूंढना शुरू करते हैं। बट हमारी रियलिटी आज की यही हो चुकी है कि हर आत्मा ने उस प्यार में, शांति में, खुशी में कोई ना कोई कमी अनुभव की है, तो हम वो भरपूरता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे आजकल संबंधों का जुड़ना टूटना बहुत नेचुरल, बहुत हमें लगता है कि ये तो होता ही है, रिश्ते तो टूटते ही हैं, नए रिश्ते तो बनते ही हैं। और जैसे एक आपने बताया कि किसी रिश्ते में होते हुए भी हम उस प्यार को कहीं और सीख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझ में उस प्यार की कमी हो गई तो मैं कहीं कहीं सीख कर रहा हूँ, और जब तक मुझे वो मिलती, देखो अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं तरसते रहूंगी ना पानी के लिए। तो आत्मा आज उस प्यार के लिए तरस रही है, आत्मा आज उस शांति के लिए तरस रही है, आत्मा आज उस खुशी के लिए तरस रही है, और ना मिलने पर वो किसी भी लेवल तक जाकर उससे पाना चाहती है। और इसलिए शायद आज हमारे संबंध बहुत ही कमी के आधार पर हम ऑपरेट कर रहे हैं ना। देखो, जहाँ पे संपन्नता होगी ना, वहाँ हम संपन्नता को बाह्य तौर पे भी क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर मैं आत्मा ऑपरेट ही कर रही हूँ कमी के आधार पर, आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ लैक, कि मेरे पास नहीं है, मुझे वो प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, तो मुझे चाहिए। जैसे ही मैंने लैक के आधार पे ऑपरेट करना शुरू किया, मैं अपने जीवन में बाह्य तौर पे भी लैक ही क्रिएट कर रही हूँ। तो संबंधों में भी लैक फील करती हूँ, जीवन में भी वो कमी को महसूस करती हूँ, सब कुछ होते हुए, सारे संबंध होते हुए फिर भी अंदर कमी को महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम जहाँ सीख कर रहे हैं वहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है। ये आपने इतनी गहराई में ये बात बोली है दीदी कि अगर हम कहना तो कोई इंसान खराब नहीं है, बिल्कुल, हर एक चीज़ हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट था जो कहीं ना कहीं या तो शायद आपने पास्ट लाइफ में कहीं कुछ किया हो, या फिर अब आपको वो चीज़ सीखने को मिल रही है जी। इससे एक बात और आती है कि मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर कोई एक इंसान अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ निभा रहा है, वो उसके लिए हर वो चीज़ कर रहा है जो वो इंसान चाहता है, बट फिर भी उसे उस रिश्ते में
लॉयलिटी नहीं मिलती या जी। उस रिश्ते में उसे वफादारी नहीं मिलती है, जी। तो फिर इसमें सामने वाले का क्या कसूर? वो तो बिल्कुल। अपना रिश्ता पूरा निभा रहा था। तो ये किस टाइप का कनेक्शन होता है? जी, देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमें जैसे एट एन इंडिविजुअल लेवल है ना, क्योंकि हम हर एक को अपने पर काम करना है ना, हमें अपनी स्थिति को, अपनी जो चेतना का स्तर है उसको बढ़ाना है। तो जब हम अपने पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि मुझसे क्या जा रहा है। स्थूल रीति से जैसे उनके लिए जो भी करना है, उनके लिए सारे सुख सुविधाएं, उनकी सारी ज़रूरतें हम हर तरीके से पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो एनर्जी मैं रेडिएट कर रही हूँ उस रिश्ते के प्रति, अगर मैं इनसिक्योरिटी के आधार पर ऑपरेट कर रही हूँ, उनको खोने के डर से ऑपरेट कर रही हूँ, अगर कहीं ना कहीं मेरी मेंटल जो एनर्जीज़ है वो कॉन्स्टेंटली वो फियर के आधार पे ऑपरेट कर रही हूँ, तो वो एनर्जीज़ मैं रेडिएट कर रही हूँ, और जो एनर्जीज़ उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को मिल रही हैं, वो उसी एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे जिस भी चीज़ को आप अटेंशन देंगे ना, वो चीज़ अपने आप बढ़ेगी। अटेंशन मीनिंग मेरे मन की ऊर्जा उसको मिल रही है। अब मैं उस व्यक्ति के उसी बिहेवियर को कहीं ना कहीं निकाल के ला रही हूँ जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली उस एनर्जी को रेडिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपनी चेकिंग करें कि हम किस बिलीफ सिस्टम के आधार पर अपने रिश्तों को निभा रहे हैं। क्या एक सही एनर्जी, वो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, ये रिश्ता बहुत सुंदर है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रिश्ते जब बनते हैं ना, शुरुआत से ही एक इनसिक्योरिटी के आधार पर कई बार हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं, और फिर हम उस रिश्ते में वही अनुभव करते हैं, और फिर हम कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना ये ऐसे होगा। हाँ, ये हमने कई बार सुना होगा। तो ये कहते हुए हमें पहले तो एक बार पॉज करके ये चेक करना चाहिए कि क्या ये हमने ही अपने लिए क्रिएट किया है ना। और दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है ये मैंने नहीं क्रिएट किया हो या मैंने नहीं रेडिएट किया हो, लेकिन ये सामने वाले का संस्कार है कि वो लॉयल्टी नहीं दे पाते, जो लॉयल्टी, जो कमिटमेंट मैंने उस रिश्ते में दी है, जो 100% अपना मैंने उस संबंध को दिया है, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हर व्यक्ति ने अपने लिए चूज़ करना है कि ये रिश्ता मेरे लिए क्या मायने रखता है, राइट। अगर ये रिश्ता, मतलब वो जो पेन है उस उस डिसऑनेस्टी का, वो लॉयल्टी जो नहीं है उसका पेन अगर इतना ज़्यादा है कि वो मेरे सारे जीवन को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति उसमें मूव ऑन होने का भी चूज़ करे। लेकिन मूव ऑन होते हुए भी हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी। कैन आई मूव ऑन विद पीस, उस पेन के आधार पर उस रिश्ते से बाहर आना, उसकी जगह कैन आई क्रिएट पीस, हम उन्हें ब्लेस करें। देखिए, जो व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं भी है, जो लॉयल नहीं भी है, वो भी तो उस आत्मा की कोई ना कोई कमी है ना, और हम उस कमी के आधार पर एक है वो व्यक्ति, दूसरा है उनकी कमियां। हमने उस व्यक्ति से तो प्यार किया, लेकिन वो व्यक्ति अपनी कमियों के साथ एज अ पैकेज हमें मिलते हैं ना, जिनसे भी हम मिलते हैं वो व्यक्ति एक पूरे पैकेज के तरीके से हमें मिलते हैं। हम सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ तो ले नहीं सकते हैं, उन अच्छाइयों के साथ हम सभी के कोई ना कोई ऐसी कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं। तो अब अगर मैं मूव ऑन होती भी हूँ तो कैन आई ब्लेस दैट सोल कि हाँ, आपकी ये कमी कमज़ोरी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल, आप आत्मा को मैं बहुत सारी दुआएं देकर, और वो दुआएं जब हम दे रहे हैं ना, तो हम अपनी हीलिंग पहले करते हैं। उनकी हीलिंग तो होती है क्योंकि उन्हें एनर्जीज मिल रही है, लेकिन सबसे पहले मैं हील होती हूँ। उस दर्द को, उस रिश्ते के टूटने का जो दर्द है, उससे हम हील हो सकते हैं। और दूसरा है, अगर मुझे लगता है कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपनी चेतना का स्तर इतना ऊंचा बना सकती हूँ कि मैं इतनी उसे राइट एनर्जी दूँ, जो कमी की वजह से वो व्यक्ति ऐसा कोई कदम उठा रहा है, वो कमी को उस परमात्मा की याद से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, अपने प्यार से इतना भरपूर करूं कि वो आत्मा खुद अपने में वो शक्ति महसूस करे कि वो उसे इम्प्रूव कर पाए। लेकिन उसके लिए हम सबको अपने चेतना का स्तर बहुत ऊंचा उठाना होता है, और उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत प्यार अपने अंदर भरना होता है। तो हर इंडिविजुअल, हम ये नहीं कहते हैं कि ये सही है या ये सही है। हर व्यक्ति जिस भी सिचुएशन में है, उसे अपने लिए चूज़ करना है कि वो क्या क्या चाहते हैं, कैसे अपने लाइफ को आगे की डायरेक्शन देना चाहते हैं। लेकिन जो भी वो चॉइसेस करें, एक बात ज़रूरी है कि वो उस
जिस भी सिचुएशन में है अपनी मेंटल जो इमोशनल हीलिंग है वो ज़रूर करें। ये आपने बहुत ही सही बात कही और कहीं ना कहीं देखे ना दीदी कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में, मैं भी हूँ तो शायद मुझ में भी कुछ कमियां होंगी तो उसमें भी होंगी। और अगर आपको लगता है कि, मैं थोड़ा ऑडियंस से कहूँगी, अगर आपको लगता है कि कुछ रिश्ते आपके ऐसे हैं जो थोड़े बहुत बिगड़े हैं बट आप उन्हें सुधार सकते हैं, तो आप एक मौका अपने सामने वाले इंसान को ज़रूर दें। और वो मौका देते हुए उनके प्रति जो भाव और भावनाएं हैं उसको बहुत ऊंचा बना कर रखें। हम साथ हैं, उनको मौका दे रहे हैं और हमें लगता है देखा हमने उनको मौका दिया, अगर इस भाव से कर रहे हैं ना तो वो रिश्ते में कभी वो मधुरता हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मौका देते हुए, लेकिन इसके साथ एक और एडिशन, ये चेकिंग कि हम मन से भी उन्हें वो 100% मौका दें कि वो ठीक हो जाएंगे। और उस परमात्मा की दुआएं है ना, हर रिश्ते में वो डिवाइन, हर संबंध को बहुत दिव्य बनाने के लिए, वो डिवाइन कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम देखें कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स, परमात्मा की दुआएं उस रिश्ते को मिल रही हैं। फिर अगर कोई विघ्न, कोई बात होगी भी ना, तो उस परमात्मा की शक्ति से हम महसूस करेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। इसी से ना एक चीज़ और होती है कि ऐसे कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आज आपसे पूछती हूँ कि कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना, या फिर कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहते और हमें छोड़ना भी नहीं चाहते। ये किस टाइप का रिश्ता होता है? क्योंकि इस रिश्ते में ना हम ना तो आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे हो पाते हैं। ये मोह है या अटैचमेंट है या फिर प्यार है, ये क्या? क्योंकि कहीं ना कई लोगों को ना इससे एंजाइटी भी होती है। कई लोग इस चीज़ को, मतलब आई डोंट नो, बहुतों के साथ ये चीज़ होती होगी। तो इसके क्या साइन है जिससे एक इंसान को पता लगे कि यार ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ पे इसे स्टॉप कर देना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत सुंदर 2 शब्द यूज़ किए, एक है प्यार, स्नेह, और दूसरा है अटैचमेंट, है ना, लगाव। अब ये समझने के लिए कि ये प्यार है या ये स्नेह है या ये लगाव है, उसका एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ पर दर्द नहीं हो सकता। लव बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी एलिवेटेड फीलिंग, वो एक बहुत ऊंची भावना है, और जहाँ पर वो ऊंची भावना है ना, वहाँ पे दर्द हो नहीं सकता। किसी भी रिश्ते में अगर हम दर्द को अनुभव कर रहे हैं तो ये समझना कि या तो फिर उस व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट है जो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा है, और या तो फिर हमारे ही मन में हमारी कोई इमेज या आइडिया को लेकर हमने बहुत ज़्यादा अटैच्ड है कि ये ऐसे होना चाहिए, व्यक्ति ऐसे होना चाहिए, सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए, रिश्ता ऐसे होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़ जैसे हम में से कईयों को आदत होती है कि हम बहुत प्यार से लोगों को गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट देते हैं। कोई भी ओकेशन हुआ हम बहुत प्यार से गिफ्ट लाते हैं। अब सामने वाले के प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका शायद वो ना हो, तो हमें लगता है वो हमें प्यार ही नहीं करते हैं, और फिर हम उस दर्द को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, उस गिफ्ट को उस प्यार के एक्सप्रेशन से कनेक्ट कर लिया, और उस आइडिया से हम बहुत अटैच्ड हो गए। तो हम जो वो करते भी होंगे ना, शायद वो किसी और तरीके से अपने स्नेह को एक्सप्रेस करते होंगे। वो जब आप अपसेट होंगे आपकी बातें सुन लेते होंगे, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लव, है ना। तो जहाँ पर लगाव है वहाँ पे दर्द है, जहाँ पर प्यार है, प्यार बाय इटसेल्फ इज एन अनकंडीशनल इमोशन, है ना। वहाँ पे हम किसी को बांधने की, होल्ड करने की, ना छोड़ने की, ये सब भावनाएं आएंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार क्या है, देना, प्यार तो देना है। अब जहाँ पे देने की हम बात करते हैं, तो अगर उस व्यक्ति के लिए फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है तो हम उन्हें वो भी दे देंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रहें, हम क्या चाहते हैं, वो खुश रहें। जब हम इस भावना से ऑपरेट करते हैं ना कि वो खुश रहें, हम उनकी खुशी के लिए जो करते हैं वो करेंगे, आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जितना होल्ड करते हैं ना, लगाव के आधार पर हम जितना भी रिश्तों को निभाने की, उनको समेटने की, संभालने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि रिश्तों में वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप किसी भी चीज़ को बहुत टाइट होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो उसका नेचुरल रूप में नहीं रहती है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाती है। लगाव यही करता है, हम जितना टाइटली उसे होल्ड करते हैं उतना ही वो रिश्ता दम तोड़ देता है। लेकिन स्नेह क्या करता है, स्नेह इतना अनकंडीशनल होता है, इतना गिविंग होता है कि आप कभी चाहेंगे भी तो भी वो आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। सो आई हैव टू चेक वेयर एम आई ऑपरेटिंग फ्रॉम। अगर मैं दर्द के आधार पे ऑपरेट कर रहा हूँ, इट इज़ अटैचमेंट। अगर मैं देने के भाव से ऑपरेट कर रहा हूँ, इट इज़ लव। एंड व्हेन देयर इज़ लव, तो छोड़ने या पकड़ने का कोई सवाल ही नहीं है ना, इट इज़ जस्ट देयर। जैसे एक माँ है या एक सिबलिंग है,
हम ये नहीं कहते कि अच्छा देखो, जैसे हम पार्टनर्स केस में कहते हैं डाइवोर्स हो जाए, ये हो जाए, हम भाई बहनों केस में शायद ही कभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, इट्स जस्ट देयर। आई नो कि हाँ भाई वहाँ है, बहन वहाँ है, हमें कुछ उससे ना प्रूव करने की जरूरत है ना कुछ है, बिकॉज इट्स वेरी न्यूट्रल, इट्स अनकंडीशनल, राइट। जब हम उस भाव को अपने रिश्तों में लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि रिश्तों को निभाने का एफर्ट नहीं करना पड़ता, रिश्ते ऑटोमेटिकली इतने सुंदर बन जाते हैं। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, क्योंकि आपने सही कहा कि मतलब जिस इंसान से हम प्यार करेंगे ना, वो अगर हम उसे आज़ादी, वो फ्रीडम, वो इज़्ज़त देंगे तो कहीं भी घूम ले वो हमारे पास आएगा ही आएगा। पर जहाँ लगे ना कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, कि कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि यार ये हमें बांध के रख रहा है, ये हमें वो आज़ादी नहीं दे रहा, तो वहाँ लोग शायद दूर होना चालू कर देते हैं। आजकल छोटे बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता ना कंट्रोल होना, उन्हें भी वो फ्रीडम चाहिए। और जैसे जितने पेरेंट, हमने ये भी देखा है, जितने पेरेंट ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं ना, उतने ही बच्चे बहुत कुछ बाहर जाके करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, है ना। वो इनफैक्ट इतना सेफ नहीं है। जैसे अगर पेरेंट्स बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम दें, थोड़ा सा एक ऐसा कॉन्वर्जेशन वाला एनवायरनमेंट रखें, तो बच्चा कुछ करता भी है तो भी वो घर पे आके कुछ बताना चाहेगा, है ना, कि ये हुआ ये हुआ। लेकिन जितना हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं, बच्चे उतना ही छुपा कर चीज़ें करते हैं, जो आज के एनवायरनमेंट में सेफ भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कैन आई मूव फ्रॉम कंट्रोल टू एक्सेप्टेंस। मेरी उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी जगह पर वो जो है जैसे हैं हम उन्हें स्वीकार करें, पहला स्टेप। अब आप कहेंगे अब जो है जैसे है अगर स्वीकार कर लिया तो बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, बच्चा तो सही नहीं करेगा, है ना। कई बार ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमने स्वीकार कर लिया और हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो एज अ पेरेंट क्या मैं अपना रोल पूरा कर रही हूँ। तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस ये नहीं कहता कि आप उसे गाइडेंस ना दें। एक्सेप्टेंस बस यही कहता है कि आप उस आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस वाली एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जब हम उतने स्नेह के आधार पर ऑपरेट करेंगे ना, तो देखिए जैसी रेजिस्टेंस या रिजेक्शन वाली एनर्जी आती है ना, तो आत्मा, सामने वाली आत्मा डिप्लीट होना शुरू कर देती है। फिर अगर वो कुछ सही भी करना चाहती है, अच्छा भी करना चाहती है, तो भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक डिप्लीटेड आत्मा क्या ही कर पाएगी, है ना। लेकिन जहाँ पे उन्हें वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी मिलना शुरू होती है, आप देखेंगे वो आत्मा और ही एलिवेट होते जाती है, और उसमें वो शक्ति होती है कि वो जो करना चाहती है अपने जीवन में, या आपकी जो उम्मीदें आशाएं उनसे है, उसको भी वो ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि उस आत्मा में फिर वो शक्ति होती है। इसी से एक चीज़ ये है कि हर इंसान जानना चाहता है एक चीज़, कि ऐसे कौन से लोग जो परम भाग्यशाली हैं, बहुत लकी, जिन्हें यूनिवर्स या ईश्वर ने कोई डिवाइन पार्टनर उनके साथ है, और उसके कौन कौन से संकेत होंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, देखिए डिवाइन कनेक्शंस है ही क्या, जिसमें ये जो 7 डिवाइन वर्च्यूज़ है ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, जिस संबंध में जो एनर्जी एक्सचेंज है उसमें ये 7 गुण हैं, तो वो कनेक्शन डिवाइन बन जाता है। और जहाँ पर इन गुणों, मतलब ये जो वर्च्यूज़ है उनकी कमी है, तो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नफरत आ जाती है, दुख आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती है। तो उससे हम कहेंगे कि वो डिवाइन कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज के समय पर अगर सोनी जी मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे रिश्ते आपने देखे होंगे अपने जीवन में जहाँ पे 100% सब कुछ इन वर्च्यूज़ के आधार पर है? नहीं, आज के समय में मुश्किल है ना। इसीलिए ज़रूरी है कि आज के समय में हम रिश्तों में कुछ ढूंढने की जगह, या उस व्यक्ति में कुछ ढूंढने की जगह, हम वहाँ ढूंढे जहाँ से हमें वो मिल सकता है, और वो है वो ईश्वर परमात्मा, है ना। परमात्मा को हम स्नेह का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, शक्तियों का सागर कहते हैं। अभी का जो हमारा इक्वेशन है, हम संबंधों में वो डिविनिटी क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते? क्योंकि हम उनसे प्यार चाहते हैं, उनसे शांति चाहते हैं, तुम मुझे थोड़ा तो शांति दे दो, हम कहते हैं ना ये सेंटेंस कई बार, तो हम उनसे शांति चाहते हैं, हम उनसे प्यार चाहते हैं, हम उनसे खुशी चाहते हैं, ठीक है। अब हम उनसे चाहते हैं, हम किसी नए रिश्ते में आते हैं, और सपोज़ किसी की नई नई शादी भी हुई है, हम बहुत उम्मीदों के साथ उस रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना, और हमें लगता है कि वो हमें प्यार देंगे। नाउ द थिंग टू रियलाइज इज कि सामने वाला भी उसी उम्मीद से आ रहा है, तो हम दोनों ही कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें देंगे, वो हमें देंगे। और
वो एक्सपेक्टेशंस के आधार पे क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस डिविनिटी को एक्सपीरियंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज किसी के पास इतना है नहीं कि वो दे पाए। तो वहाँ पर एक नया इक्वेशन, हम एक दूसरे के सामने यूं खड़े होने की जगह कि वो हमारे लिए करें, हम उस परमात्मा से जुड़ें, उनसे उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरें, अपने में अनुभव करें, और फिर वही आप सारे रिश्तों में रेडिएट करेंगे। आपके जो भी संबंध है ना, उसमें आप रेडिएट करना शुरू करेंगे। तो हर रिश्ता बहुत डिवाइन, बहुत उन ब्लेसिंग्स के साथ भरपूर हो सकता है जब हम अपने को उस परमात्मा की दुआओं से, उस परमात्मा की शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो एक नया इक्वेशन जो आप, हम और हमारे सारे व्यूअर्स इस एपिसोड से हम चाहेंगे कि लेकर जाएं, वो नया इक्वेशन है, एक दूसरे से लेने की जगह उससे लें जिसके पास है और औरों को दें। आप देखेंगे इससे हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे मन की स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ देते हैं ना, तो देते हुए सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। अब सोचो, मैंने किसी को गुस्सा किया, मैंने कहा आप ऐसे कैसे लेट कैसे आए आप। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पहुँचे हैं मीटिंग के लिए और वो लेट पहुँचे, हमने कहा इतना लेट आए आप, ऐसे कैसे लेट हो गए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अब सामने वाला हो सकता है उस बात को सीरियसली ले कि अच्छा मैंने गलती कर दी, मुझे लेट हो गया, या ये सोचे छोड़ो यार इनका तो हमेशा का ही है ना। तो सामने वाले ने वो गुस्सा लिया या नहीं लिया वो तो उनकी चॉइस है, लेकिन गुस्सा करते हुए मैंने तो उसे एक्सपीरियंस किया। उसी तरह से जब मैं कॉन्स्टेंटली इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट कर रही हूँ, तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि मैं अपने अंदर उन गुणों और शक्तियों को, उस दिव्यता को भरते जा रही हूँ, और जैसे उस डिवाइन वर्च्यूज़ को हमने भरा, हम ऑटोमेटिकली रेडिएट करते हैं। देखो आज किसी से हम मिलते हैं तो हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता कि हम उन्हें गुस्सा दें, हम उन्हें दुख देंगे, हम ये सोच के नहीं आते, लेकिन मिल जाता है उनको ऑटोमेटिकली। हम कुछ बोल देते हैं, हम कुछ कर देते हैं, क्यों? जो अंदर है वो ऑटोमेटिकली मिलता है। तो जब मैंने अपने को इन दिव्य शक्तियों से, गुणों से भरपूर किया, तो जो आत्मा मेरे सामने आई ना, उसके साथ वो डिवाइन कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। चाहे वो संबंध मेरा किसी के साथ एज अ स्पाउस का है, एज अ पेरेंट है, एज अ चाइल्ड है, जितने भी संबंध हमारे हैं ना, जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनमें अपने आप वो डिविनिटी आती रहेगी। जहाँ पे हम जो भी इंटरेक्शन में आ रहे हैं ना, वो इन गुणों के आधार पे, खुशी के आधार पे है, शांति के आधार पे है ना। तो उससे लेना और औरों को देना। ये आपने बहुत ही डेप्थ में ये बात बोली है, और कहीं ना मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना ज़रूरी है अब, क्योंकि ना हम शांति ढूंढ रहे हैं, पर हम खुद तो पहले फील करें कि हम खुद क्या कर रहे हैं। जी, किसी और से बहुत खाली हो गए ना। हाँ, हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं पता नहीं कुछ कमी महसूस होती है, बहुत खालीपन महसूस होता है, जबकि सब कुछ है। आज जितने हमारे पास साधन है, जितना हम लोगों से कनेक्टेड है, चाहे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी के थ्रू, या जैसे भी हमारे जितने कनेक्शंस आज हैं और जितनी सुविधाएं हमारे पास आज है एक्सटर्नली, उतना शायद 50 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अंदर में एक भरपूरता थी। और आज सब कुछ होते हुए भी अंदर में कमी महसूस करते हैं। अच्छा दीदी, एक बात बताइए कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, और फिर लगता है ना कि यार ये इंसान हमारे साथ एक टाइम पे कितना क्लोज था, कितना हम एक दूसरे से सारे सुख दुख सब शेयर करते थे, बट एक टाइम पे वो इंसान ऐसे गायब हो जाता है आपकी ज़िंदगी से कि लगता है कि यार ये इंसान मुझे बहुत दर्द दे कर गया है, मैं आगे किसी और को वो मौका कभी दे ही नहीं पाऊंगी। तो जो लोग ऐसा करते हैं, क्या ऐसा होता है कि इनके साथ वो कर्मा या फिर वो पैटर्न रिपीट दोबारा इनकी लाइफ में आता है? क्योंकि कहते हैं ना कि आपने हमारे साथ बुरा किया है तो भगवान आपके साथ भी बुरा करेगा, आपको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्या ऐसा वाकई होता है? देखिए, किसी के साथ अगर हमारा कोई नेगेटिव अकाउंट रहा है पहले का, तो वो सेटल ज़रूर करेंगे। जैसे आपने किसी को किसी लाइफ टाइम में वो बिछड़ने का दर्द दिया है, तो वो दर्द कहीं ना कहीं हमारे सामने किसी ना किसी लाइफ टाइम में ज़रूर आएगा। लेकिन देखिए, वो बिछड़ने का दर्द हम कब महसूस कर पाएंगे? जब हम किसी से बहुत क्लोज्ड होंगे। तो कई बार ये कार्मिक अकाउंट सेटल जो करने वाले होते हैं ना, जो हमारे साथ में वो पुराना दिया हुआ दर्द सेटल करने आने वाले होते हैं, तो पहले उनके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम महसूस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो हम उस दर्द को फिर से अनुभव कर पाएंगे। तो ये समझना कि पास्ट के कोई ना कोई
कोई भी चीज़ जो हमारे लाइफ में अभी हो रही है ना, वो बिना वजह के नहीं हो रही है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर पास्ट का कोई कर्म है, पास्ट का कोई अकाउंट है जिसको हम सेटल कर रहे हैं, और या तो फिर मुझ आत्मा की कोई ना कोई ऐसी लर्निंग है ना। कई लोग, कई आत्माएं हमारी जर्नी में हमारे सामने कुछ नया हमें सिखाने के लिए, हर आत्मा का हर जो जन्म होता है ना, उसमें कोई ना कुछ लेसन उस आत्मा का पर्पस होता है सीखना। तो हो सकता है वो आत्मा मेरे इस लाइफ टाइम में मेरे साथ आई और चली गई, वो मुझे एक डिटैचमेंट का लेसन सिखा रही हो, है ना। क्योंकि डिटैचमेंट जो है ना, वो भी एक वैल्यू हम कहेंगे, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ से एक नहीं हो जाते। अटैचमेंट क्या करता है, जैसे अगर वो है तो मैं ठीक हूँ, अगर वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, और हम हर रिश्ते में उस एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं, उस अटैचमेंट की एनर्जी को। तो हो सकता है मुझ आत्मा का इस लाइफ टाइम का पर्पस हो उस डिटैचमेंट की क्वालिटी को क्रिएट करना, वो लेसन सीखना। तो वो आत्मा मुझे वो सिखाने आई हो सकती है ना। तो हम पास्ट में जाके ये तो नहीं देख सकते कि वो आत्मा ये क्यों कर रही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी के टाइम में मैं राइट एनर्जीज को क्रिएट करूं, ताकि मैं फिर से आगे जो लेसन, अगर वो आत्मा मुझे कुछ लेसन सिखाने आई है और मैंने वो नहीं सीखा, वो पार्ट मैंने नहीं पिकअप किया, तो वही सिचुएशन मैं फिर से क्रिएट कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो लेसन नहीं पिकअप किया हुआ है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने जो भी एक स्थिर मन से जो परिस्थिति मेरे सामने आए ना, उसे बहुत स्टेबिलिटी से देखूं कि ये सिचुएशन मुझे क्या पार्ट सिखा रही है, उस लेसन को मैं पिकअप करूं। और जैसे ही आप वो लेसन पिकअप करेंगे ना, वो सिचुएशन अपने आप दूर चली जाएगी, है ना। तो हर सिचुएशन में होते हुए ना हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं, ना उस आत्मा के पर्पस को या लेसन को चेंज कर सकते हैं। बहुत न्यूट्रल होकर एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर जैसे मैं आत्मा अपनी इस ह्यूमन जर्नी पर हूँ। ये सिचुएशन, ये सीन जो मेरी लाइफ में आया है, ये मुझे क्या सिखाता है, और उसे मैं कैसे एक राइट तरीके से रिस्पॉन्ड करके अपने फ्यूचर को बहुत सुंदर बनाऊं, ये हम सब ने अपने लिए सोचना है। और ये हम सभी को आज से करना ज़रूरी है, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। इसी से एक चीज़ और है, कहते हैं ना गिल्ट, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई गिल्ट है या उसे कुछ टाइम बाद आगे जाके एहसास होता है कि यार इस रिश्ते में ना मैंने उस इंसान के साथ बहुत गलत किया है, हालांकि कोई कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोलता, उसे पता होता है कि हमने अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठा है। तो वो इंसान इस गिल्ट से कैसे बाहर निकलेगा? जी देखिए, गिल्ट क्या करता है कि पास्ट को तो चेंज नहीं करता है, वो तो हम जानते हैं कि कितना भी हम गिल्ट में रहें, हम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, है ना। लेकिन गिल्ट हमारी अभी की जो एनर्जीज है वो डिप्लीट करता है, और डिप्लीटेड एनर्जी या डिप्लीटेड आत्मा में वो शक्ति कभी नहीं होगी कि वो प्रेजेंट में राइट कर्मा को क्रिएट कर सके। तो गिल्ट जो है वो सिर्फ हमें डिप्लीट कर रहा है, और हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को वो और ही खराब कर रहा है ना। उसकी जगह पर ये रियलाइजेशन होना बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, मैंने कुछ गलती की, लेकिन उसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सोचें कि आगे वो गलती मुझसे ना हो, और वो सिर्फ एक एम्पावर्ड सोल कर पाएगी। वो डिप्लीटेड सोल जो गिल्ट में, वो नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट अगर हम गिल्ट की एनर्जी बार बार क्रिएट कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी क्रिएट हो रही है, ना चाहते आप प्रेजेंट में भी वही कर्मा क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो गिल्ट की जगह पर एक बहुत डिटैच्ड ऑब्जर्वर, है ना, कि ये गलती मैंने की, मुझे वो रियलाइजेशन है, और अब मैं अपनी आगे की जर्नी में उस परमात्मा की शक्तियों से, उसकी दुआओं से मैं अपने को जो भी है, जैसे भी मैं हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, और मैं अपनी आगे की जर्नी में ये ना हो, ये दृढ़ संकल्प करता हूँ। वो दृढ़ता कब आएगी? जब एक्सेप्टेंस है, स्वयं के प्रति भी वो एक्सेप्टेंस। भले गलती हुई, हम गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर्सन को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये गलती में, चाहे सामने वाले की गलती हो, चाहे हमारी गलती हो, जिसकी भी गलती हो, हम क्या करते हैं कि जब कोई गलती करता है, चाहे हम खुद भी क्यों ना करें, तो हम उस गलती को अलग करके उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं, हम उस गलती के साथ ही उस व्यक्ति को देखते हैं। तो एक डिफरेंशिएशन जो हमें करना है, वो व्यक्ति अलग है, वो गलतियाँ अलग हैं। गलतियों को हम नहीं स्वीकार करते, लेकिन उस व्यक्ति को हम स्वीकार करते हैं, उसके प्रति वो पॉजिटिव एनर्जी। चाहे अपनी बात हो, तो मैंने गलती की, अपनी गलती को एक तरफ देखें, लेकिन अपने आप को देखें और अपने प्रति अच्छी भावना क्रिएट करें।
आगे से नहीं करूँगा। जब बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत पावर के साथ मैंने ये थॉट क्रिएट कर लिया कि अब नहीं होगा, तो उसमें शक्ति होने के कारण आप आगे देखेंगे उस चीज़ को आप ओवरकम कर पाते हैं। आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिससे हमें लोगों को या फिर जो लोग रिश्ते में उन्हें लेट को कर देना चाहिए? देखिए एक्चुअली ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है ना? क्योंकि देखिए जहाँ पे सेफ्टी इश्यूज हैं, जहाँ पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे फिजिकल हार्म हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, और उस एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक आत्मा जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत डिप्लीट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करती है। तो उसमें वो पावर नहीं होती कि वो अपने आप को या उस सामने वाले व्यक्ति को हील कर पाए। इन दैट सिचुएशन आई थिंक वी वुड से कि हाँ आप मूव ऑन करें, आप उस अनसेफ एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकालें और अपने आप को हील करें, राइट? इसके लेकिन एक और एस्पेक्ट ये है, जो ऐसा फिजिकल हार्म भी करते हैं, ये समझना कि वो आत्मा भी बहुत दर्द में होती है, और वो दर्द इस एग्रेशन या किसी ऐसे फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वो आत्मा भी दर्द में है। तो जब आप मूव ऑन करें भी, तो उस समय पर भी ये सोचना कि उस आत्मा के लिए मैं वो दुआएं, है ना, दुआएं देकर मैं अपने आप को ब्लेस करके, अपने जीवन को ब्लेस करके, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरी ही लाइफ ऐसी है। अब जब हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कर्स कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ को दुआ का ऑपोजिट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने लिए वो दुआएं क्रिएट करना, अपनी लाइफ के लिए दुआ क्रिएट करना, और उस आत्मा के लिए भी, जहाँ भी अपनी जर्नी में हो, ठीक हो, खुश हो, वो ठीक हो जाए, उनका भी दर्द हील हो जाए। ये जितना हम सोचते हैं ना, हम उस रिश्ते से सिर्फ फिजिकली मूव ऑन नहीं होते, मेंटली और इमोशनली भी हीलिंग के साथ मूव ऑन होते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई है तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि आप मूव ऑन हो जाएं, ताकि आप अपनी हीलिंग कर पाएँ। लेकिन इसके अलावा आजकल हम ये भी देखते हैं कि लोग बहुत छोटी छोटी बातों में, जैसे हमारे अगर पर्सपेक्टिव्स नहीं मिलते हैं, हमारी लाइफस्टाइल नहीं मिलती है, हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स नहीं मिलते हैं, तो भी लोग आजकल कई बार मूव ऑन हो जाते हैं, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि आप ऐसे कितने रिश्तों से मूव ऑन होंगे, है ना? क्योंकि हर व्यक्ति जिनसे भी आप मिलेंगे उनकी जर्नी अलग रही है। क्योंकि उनकी जर्नी अलग रही है तो वो हमसे अलग ही होंगे, वो सेम तो हो ही नहीं सकते हैं। और क्योंकि वो अलग है और आप उनसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप नए रिश्ते में जाओगे। फिर नए रिश्ते में आप वही चीज़ को, चाहे वो फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में, अगर यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव के डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल की डिफरेंस है, लेकिन अंडरलाइनिंग वैल्यू जो मिसिंग है वो है एडजस्टिंग कैपेसिटी। तो जितना आप मूव ऑन करेंगे उतना ही आप नए रिश्ते में उसी चीज़ को फिर से अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी एडजस्टमेंट की पावर को नहीं बढ़ाई है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हम इन बातों के लिए मूव ऑन हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मे बी अ बेटर ऑप्शन वुड बी टू इंक्रीज आवर ओन पावर टू एडजस्ट, लोगों के साथ चलना, उनकी बातों को समा कर और मिलाकर चलना, ये एक बेटर ऑप्शन होगा इन सच केसेस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हर कोई इंसान हर किसी से पूछता है, आज मैं भी सेम आपसे पूछती हूँ। एक होता है हम शादी खुद अपनी पसंद से करते हैं, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, और एक होता है जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई पार्टनर चूज़ करते हैं। हालांकि दो ही इंसान हैं जिसे भगवान खुद भेजते हैं, बट फिर भी हम लव और अरेंज मैरिज में इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी शादी सबसे अच्छी होती है? अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, अरेंज मैरिज में होता क्या है कि जो फैमिली है वो बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स को मैच कर लेती है, जैसे लाइफस्टाइल को, कल्चर्स को, वैल्यू सिस्टम को वो ऑलरेडी मैच कर लेती है, क्योंकि आप सिमिलर कल्चर से हैं, तो बहुत सारी आपके बिलीव्स और वैल्यूज़ भी मैच करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, दो व्यक्ति जो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनके पास एडजस्टमेंट की चीज़ें कम रह जाती है। पर्सनल जो संस्कार होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं जिसमें आपको एडजस्ट करना होता है। इफ़ इट्स अ लव मैरिज, तो कई बार हम इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एडजस्टमेंट बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट अबाउट वेदर यू आर गेटिंग इनटू अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज, इट इज़ मोर अबाउट हम में कितनी एडजस्टमेंट कैपेसिटी है। मुझ आत्मा ने अपनी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी को कितना बढ़ाया है, वो डिटर्मिन करेगा कि मैं रिश्तों को निभा पाती हूँ या लंबे समय तक ले जा पाती हूँ या नहीं। क्योंकि देखिए, हर रिश्ते में, चलो यहाँ पर
हमने बाकी सारी चीज़ें मैच कर ली, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ इट्स अरेंज मैरिज, हमने बाकी सारी चीज़ें मैच कर ली, फैमिली स्टेटस, लाइफस्टाइल, कल्चर, कुंडली मिला ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर उस इंसान के संस्कारों से हम नहीं मैच कर पाए या वो एडजस्टमेंट हम नहीं कर पाए, सो कहीं ना कहीं बस इतना एक है कि अगर लव मैरिज में हमने बाकी सारे एस्पेक्ट्स नहीं मैच किए, लेकिन हमारे वो प्यार और एडजस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो रिश्ते में हम एडजस्ट भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, एंड वी गेट थ्रू इट. सो इट्स मोर अबाउट वो अंदर की भावनाएं, वो स्नेह, वो प्यार जो है वो उतनी लेवल का हो, हमारे रिश्तों में, संबंधों में वो दिव्यता हो, हमारे रिश्तों में उस परमात्मा की दुआएं हो, और अपनी एडजस्टमेंट कैपेसिटी हो, जो किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकता है. आई थिंक ये आपने बहुत ही सही बात कही. और देखिए, लव या अरेंज मैरिज दोनों में ज़रूरी ये है, क्योंकि कहते हैं ना कि पेरेंट्स या फिर हम खुद भी जो रिश्ता चूज़ करते हैं उसमें रहना हम दोनों को है जी. तो ज़रूरी यही है कि आप दूसरे के साथ आगे किस तरीके से रह सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. बाकी तो कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ कुंडली सब कुछ मिल जाता है पर वो दो इंसान के दिल कभी नहीं मिलते हैं. बिल्कुल. अब ऐसे में एक चीज़ और है कि जब किसी की शादी होती है तो कहते हैं ना कि ये भगवान का भेजा हुआ डिवाइन पार्टनर है, कि दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है कि मतलब कभी कुछ इनके बीच में होता ही नहीं है कुछ. तो क्या वाकई भगवान कुछ ऐसी खास जोड़ियाँ बना के भेजता है जो दोनों एक दूसरे के लिए ही इस धरती पर आए हैं? जी, एक्चुअली ना हम सभी आत्माओं का जो कनेक्शन है ना, आत्माओं के साथ एक अलग लेवल पर होता है, और एक संबंध जो हमारा होता है उस परमात्मा के साथ होता है. तो आत्माओं के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं कर्मों के अकाउंट के आधार पे चेंज होते रहता है. जो हमारे एक्शंस रहे, जो उसका इम्पैक्ट रहा, उसके आधार पे हम कनेक्शंस में आगे जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं. लेकिन एक कनेक्शन जो है ना, जिसको आपने कहा कि बहुत डिवाइन एक कनेक्शन जो है, वो हम सिर्फ एक ही के साथ जोड़ सकते हैं, वो है वो परमात्मा. क्योंकि वो परमात्मा के साथ ना हमारा कभी भी नेगेटिव कनेक्शन नहीं होता, नेगेटिव अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि वो परमात्मा सदा दाता है. तो हम जैसे कहते हैं ना सोलमेट, एक बहुत सुंदर शब्द हमने बहुत बार यूज़ किया है कि सोलमेट. अब ये सोलमेट अगर हमने किसी व्यक्ति को बनाया, लेकिन आज हर व्यक्ति के साथ हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे आती है. लेकिन परमात्मा, आत्मा का वो सच्चा सोलमेट जो है ना, वो सिर्फ वो परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पूरी जर्नी में, देखो हर लाइफ टाइम में कोई नए आत्माओं के साथ हमारे अलग अलग कनेक्शन जुड़ते हैं, ख़त्म होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक कांस्टेंट जो कनेक्शन है जो सदा रहता है. जैसे ही मुझ आत्मा ने इस ह्यूमन जर्नी शुरू की और एंड तक एक कनेक्शन जो सदा रहता है, वो है उस परमात्मा का कनेक्शन, है ना. तो हम सच्चा सोलमेट अगर उस परमात्मा को अपने जीवन का बना लेते हैं, तो हम उसकी शक्तियों को, उसकी डिविनिटी को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में अनुभव करके हमारे सभी रिश्ते बहुत सुंदर बना सकते हैं. क्योंकि वो तो सब देख रहे होते हैं, उन्हें सब पता होता है. बिल्कुल. वो जैसे ना इस जर्नी में सदा हमारे साथ होते हैं, हमारे हर स्टेप पे हम उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं. तो वो तो एक बहुत सुंदर सोलमेट है. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो हम जो हैं, जैसे हैं, हमारे लिए सदा ही दुआएं और वरदान ही देते हैं. अब ऐसा सोलमेट तो कैसे इस ह्यूमन फॉर्म में तो शायद मिलना थोड़ा मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल. पॉडकास्ट ख़त्म होने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारा पॉडकास्ट ही था रिलेशनशिप, रिश्ते. मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा खास मैसेज देकर जाएं जो उन्हें लगता है कि आज के जनरेशन में, या आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक रिश्ते में इस चीज़ को लेके चलना. जी, देखिए आज हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स हमारे ठीक होना, और ये ज़रूरी भी है. कहीं ना कहीं जिन आत्माओं के साथ हम संपर्क में हैं, उनके साथ सब कुछ शांति से बना रहे, ये हम सब चाहते हैं. लेकिन एक शिफ्ट जो हम सब ने अपने जीवन में लाकर देखना है, वो ये कि जो हम एफर्ट यहाँ पर कर रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा ऊंचा उठकर उस परमात्मा से जुड़कर उनकी शक्तियों को, उनके वरदानों को जीवन में अनुभव करें, और आप देखेंगे अपने आप हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें परमात्मा की दुआएं जुड़ जाती हैं. तो रिश्ते अपने आप बहुत वंडरफुल, जैसा आप चाहते हैं वो रिश्ते वैसे बन जाएंगे. तो यहाँ एफर्ट करने की जगह वहाँ से लें, वो एफर्ट करें, और यहाँ सब कुछ अपने आप
ज़रूर सही हो जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात कही दीदी ने, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा होता है और हम उन्हीं के भेजे हुए बच्चे हैं, तो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। बस हमें उन पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल। यदि ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।